अच्छे और नए काम के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है, उसका प्रारंभ में तो विरोध और तिरस्कार होता है, पर जब वह अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है, तो फिर कभी न कभी दूसरे उसकी उपयोगिता समझ ही लेते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तुम जीवन में निराश और कुंठित हुए तो समझ लो कि तुमने अपनी उन्नति के सारे द्वार अपने आप बंद कर दिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 12। पुस्तक परिचय। हम अक्सर बालकों को छोटा समझकर उनकी उपेक्षा करते हैं, पर मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि इसी अवधि में मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। भला बुरा जो भी प्रभाव होता है, वे ग्रहण करते व तदनुसार अपना व्यक्तित्व विनिर्मित करते हैं। अब यह अभिभावकों व परिवार पर निर्भर है कि बालक मन को वह किस प्रकार गढ़ते हैं। बच्चों के मन में अध्यात्म एवं जीवन कला के विभिन्न सूत्र कथाओं के माध्यम से सरलता से स्थापित किए जा सकते हैं। पुस्तक में दी गई कहानियों से कुछ प्रश्न। जीवन का सबसे बहुमूल्य समय कौन सा होता है? कोई भी अवांछनीय आदत छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी कार्य में सफलता पाने हेतु क्या जरूरी है? बच्चों की प्रगति के लिए माता पिता के क्या कर्तव्य हैं? शांति से जीवन यापन का सूत्र क्या है? किस प्रकार से कमाया गया पैसा पतन के गड्ढे में धकेलता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है 9 लघु कहानियों का संग्रह, जो पूर्णतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह पुस्तक हमें बताती है कि बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय है। पुस्तक के कुछ अंश। जो माता पिता बच्चों के साथ लापरवाही बरतते, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देते, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बुरे काम करने वाला व्यक्ति अधिक समय तक दंड से नहीं बच सकता। व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, उसका प्रभाव गहराई से उसके चेतन अचेतन मन पर पड़ता है। व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले तो अपने आप को पूर्णतः बदल सकता है। साहस पूर्वक किसी कार्य को करने में जुट पड़ो तो अंत में सफलता मिल ही जाती है। लगन और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाया करते। बालक में यदि केवल प्रतिभा हो, परंतु उसे सही वातावरण और प्रशिक्षण ना मिले, तो उसका उचित विकास नहीं होता। मुसीबत आने पर जो घबरा जाता है, वह सफलता तो खो ही बैठता है, साथ ही कष्ट भी पाता है। माता पिता को बच्चों का स्वभाव अच्छी प्रकार से परख कर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। हिम्मत हारने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। खरा सिक्का न खोटा सिक्का, भूल का सुधार, साहस की जीत, भटकती राहें, पढ़ा लिखा किसान।